आपने अपना आपका जैसे सनील जी ने आज सनील जी जो डिस्क्राइब कर रहे थे, तो वो तो मुझे समझ में आया। बहुत बार हम डिस्कस कर रहे थे साक्षी के ऊपर, जो वो कह रहे थे कि भई वेदांत में और इसमें जो वो कह रहे थे कि स्टार्टिंग में साक्षी लगता है या बाकी चीज़ें बदल गई, तो बाद में वो साक्षी भी नहीं रहता है यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं, अरहंत समापत्ति की प्राप्ति उसके बाद साक्षी की है, वो साक्षी का जब वो हो जाता है निरोध, फिर जाकर के आपको समझ में आ जाता है कि भई रिजेक्शन हो गया है। इसमें जैसे उन्होंने जो स्टेजेस डिस्क्राइब किए थे, तो जैसे स्टार्टिंग में जब श्रोतापन की उनको समापत्ति हो रही है या सगदागामी अनागामी की, उस स्टेज में जो कंडीशन विज्ञान ही सीज हो रहा है, साक्षी सीज नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में जो 2-3 तो क्या होता है कि सिंपल अगर बात करें कि पहले ऐसे समझो कि तुम्हारा नाम ले आशुतोष करके, ठीक है। अभी आशुतोष करके जो मन में रहता है, समझो एक इक्विपमेंट है, उपकरण है, तो वो लेता है कि मैं हूं, ठीक है। तो वो फिक्स्ड से पंचखंड में बदल जाता है सच में, तो तभी साक्षी भाव बन जाता है। तो पहले क्या था, पहले ऐसा था मैं ही हूं, फिर वो बना एक साक्षी, एक विटनेस, जहां से हमारा प्रारंभ होता है। जो कुछ भी हम कहते हैं, करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं वगैरह, वो अभी ऐसा लगेगा कि ये जो मैं करके जो होता है वो डिसॉल्व हो गया या सीज हो गया, मतलब चला गया, ऐसा में एहसास होता है। जब भी वो होता है, चाहे तुम उसको पंचखंड में देख लिया या तुमने सड़ायतन में देख लिया, तो ये एक अजीब की घटना समझो। जब भी वो 1 मिनट के लिए संखार बंद हो जाते हैं, मतलब इरादे जो है वो बंद हो जाते हैं, मुझे ऐसा करना है, ऐसा देखना है, ऐसा सुनना है वगैरह, वो स्थगित हो जाते हैं। चाहे मुझे पंचखंड के बारे में उतना समझ में नहीं आया है, फिर भी ऐसा हुआ। तो दैट इज अ स्टेट ऑफ सोतापन। बहुत ये कमेंट्री से लेकर बहुत जगह पे ये उल्लेख है कि जब ये ऐसा होता है, अगर आप इस दिमाग को पढ़ोगे या अभिधम को पढ़ोगे या गोयंका जी का जो है, तो 6 सेंसेस जब भी बंद हो जाती है, वापस जब भी आते हो तो समझ में आता है कुछ हुआ है। तो सखाई दिट्टी चला गया, ये तुम एहसास कर सकते हो। मतलब जो समझो विलास या आशुतोष वगैरह जो था, वो वहां से हट गया, अभी खंड में आ गया, इतना गारंटी तो हो गया। फिर वैसे ही पंचखंड का अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, मैं फिर पंचखंड का ले रहा हूं, मैं बाकी ये पटिसमुत्पाद वगैरह नहीं ले रहा हूं, सिर्फ पंचखंड का ही लेंगे, सिर्फ उसी में रहूंगा पूरी कोशिश। एक और चीज है, समझो मैं ट्रेडिशन से हूं, गोयंका जी का ही ट्रेडिशन से हूं, तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, जो मैं बॉडी स्कैनिंग शुरू करता हूं 3rd डे या 4th डे से, तो मैं ये कर सकता हूं कि उसमें रूप देख सकता हूं। चाहे कुछ भी, कोई भी संवेदना है, वो मैंने रूप में देख लिया, तो उसका वेदना भी आ गया, उसका संज्ञा भी आ गया, उसका संखार भी आ गया, उसका जो एहसास हो रहा है वो विज्ञान आ गया। तो वहां पे ऐसा करूंगा तो भी वही मिलेगा, मतलब कि इसमें कोई राग द्वेष मोह नहीं होगा, तो फिर से वो निब्बाण का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर यही चीज दोबारा होती है, तो तभी काम छंद व्यापार कम हो जाता है, क्योंकि अभी अटैचमेंट के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं है। तो वैसे करते करते एक और बार हो गया तो अनागामी हो जाएगा, एक और बार हो गया तो अरहत हो जाएगा।
ऐसा हम देख सकते हैं। तो शेनियल जो बता रहा है वो ऐसा है कि उसका गोयनका जी का टेक्निक जो है उसके साथ में वो टीएमआई का भी कर रहा है, उसके साथ में सुत्त का भी देख रहा है कि कैसा क्या कैसा होता है, सोतापन का बाद में कैसा कैसा ध्यान में जाना है वगैरह। तो उस हिसाब से उसका कुछ अच्छा हो गया, ऐसा देखा जाए तो ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि तुम पहुंचे या ना पहुंचे। तो वो सुत से भी पता चल जाएगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं करके कुछ है ही नहीं, अभी कुछ नहीं रहा। जो कुछ भी है एक एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कोई कुछ कह देता है, कुछ कर देता है, कुछ सोच लेता है, मैं सोच रहा हूं करके नहीं आता है, मैं देख रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं करके नहीं आता है। चाहे हम भाषा के अनुसार उसको कर रहे हैं, दैट इज फाइन, पर मन में ये नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ठेस लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, वैसा कुछ नहीं आएगा। पूछो आगे, कुछ पूछना चाहते थे मैंने। इसमें हाँ, नहीं, जैसे कि स्टार्टिंग में जो आपने बोला कि साक्षी के श्रोतापन के स्टेज में, तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम श्रोतापन की चीज को वो जो अद्वैत वाला दिमाग में रहता है ना कि भाई नॉन डुअल का, और नॉन डुअल का एक्सपीरियंस तो होगा एंड में। यहाँ पे तो यहाँ पे श्रोतापन यहाँ पे सुनने तो जाने डुअल पता का ना जाने। होगा, वो नॉन डुअल का थोड़ा आता है, क्योंकि जब भी किसी का भी तुम्हें जैसा हाँ, 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब एक एग्जैक्टली 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ क्षण के लिए आशुतोष चला गया तो कैसा रहेगा, वो आएगा। हम्म। तो मन में और बोलो बोलो, सॉरी। हाँ, तो इसमें जैसे कि आपने एक बार हमने वो फेंग पिंडुकम सुत्ता की बात की थी खंड को देखने के लिए, तो मानो कि अगर आप फिर इसमें जो खंड है उसको तीनों, अगर टाइम टाइम के स्केल में अतीत अनागत पशु करना देखना है, तो उसमें उसमें नहीं, कैसे यहाँ पे देखते क्या हैं? होता है, देखो पहले ये देखना है, समझो उसी को लेते हैं, फेन पिंडु को ही लेते हैं। तो एक फेन को देखा है, तो अगर वो फेन को हम देखते रहेंगे तो अतीत अनागत पचुपन्न अज्जत बहित ओलारिक सुखम ही न पणित संति के दूर है, इसमें देखेंगे फेन में कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। पहले कैसा था, अभी कैसा रहेगा, आगे कैसा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा है, इसका है, फेन में ऐसा मेरा तेरा करके नहीं होता है। सो एक्चुअली व्हाट बुद्ध कर रहे हैं कि वो नॉन ड्यूअल का ही कर रहे हैं कि बाहर अंदर कुछ भी नहीं है, जैसा है सारा एक ही है। मेरा करके रूप हम्म। नहीं है, मेरा करके वेदना नहीं है, मेरा करके संज्ञा नहीं है, मेरा करके संखार नहीं है, मेरा करके विज्ञान भी नहीं है। हाँ, इसका मतलब है जैसे मैंने एक बाउंड्री बना के रखी है क्या, तो उसका मतलब ये रूप एक है ना, एक बाउंड्री मैंने बनाई है, ये एग्जैक्टली संज्ञा परसेप्शन की बाउंड्री। उस बाउंड्री को एग्जैक्ट मैं तोड़ूंगा, अगर मैं ब्रेक कर दिया तो फिर मेरा रूप मतलब हर जगह में ही मैं हूँ। तो हाँ, फिर हर है जगह ना, वही है, हाँ मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, फाउंडेशन या में हर जगह वही है, हर जगह वही है। मेरा करके कुछ हो, फिर हाँ उसका फिर मेरा उसमें कर, हाँ जी, हाँ बोलो। उसमें फिर टाइम भी नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर मैं टाइम भी डालता कुछ हूँ तो नहीं टाइम में आएगा, भी मैंने बांटा है कुछ नहीं कि आएगा। मैं जैसे कि, हाँ, कि फिर मैं जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है कि मैं इस टाइम पे पैदा हुआ, इस टाइम पे मरा, तो टाइम के एक टाइम स्केल में मैं था, एग्जिस्ट कर रहा था, या एक स्पेस में मैं एग्जिस्ट कर रहा था। तो जैसे ही ये खंड टूटा तो फिर वो नहीं, टाइम स्पेस की बाउंड्री जो खत्म हो गई। तुम पहले फेन को देखो। जैसे बकेट में मैंने सोप डाला है, पानी जोर से डाला तो फेन आ गया, इतना इतना बड़ा वाला आ गया, तो मैंने एक रूप बनाया ऐसे।
या स्त्री का रूप बनाया या पुरुष का रूप बनाया या कौन सा भी रूप बनाया, उसके सामने बैठना है और ये देखना है कि इसमें कुछ है पहले, इसका कुछ अतीत है या इसका अनागत है। बचपन को छोड़ दो, कुछ अतीत और अनागत है। अतीत में ऐसा था, अनागत में ऐसा रहेगा, कुछ कह सकते हो तो कि वो फेन के बस में है, नहीं है, उसको जैसा चाहिए वैसा रहेगा। तो मैं इसको मेरा करके नहीं कह सकता। जो बर्स्ट हो रहा है बबल्स, उसमें अगर मैं देखता हूं कि ये किधर पे आता है पता ही नहीं है, मतलब ये फटते हुए कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है। अगर किसी को कलाप की जानना है, फेन पिंडूपम सुत्त से अलावा और कुछ है भी नहीं है, में बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन की पड़ती है। तो वो जो बबल्स बर्स्ट हो रहे हैं वही तो कलाप है। और कलाप क्या होता है फिर, वही तो है। तो अतीत नहीं है, सच में देखा जाए मेरा अतीत, मेरा अनागत, मेरा पचुपन्न करके होता भी नहीं है। अगर अतीत अनागत पचुपन्न नहीं है तो ओला रिकसुकमा या अज्जत बहित ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे हम पटना में कर रहे थे अज्जत बहित, तो पहले बहित को देखना है। बाहर बड़ा है, अंदर छोटा है, मतलब बाहर पटवी धातु ज्यादा है, इस काय में पटवी धातु कम है, उस हिसाब से। तो अगर मेरा मानता हूं तो छोटा मान रहा हूं, और मेरा है भी नहीं है। अगर मानने के लिए कहूं तो मेरा है भी नहीं है। अगर मैं मानता हूं तो मेरा छोटा है, तो अज्जत बहीदा हो गया। मतलब किसी का भी अज्जत करके होता नहीं है। समझो मैंने ये तोड़ दिया तो सीधा अनागामी लेवल तक आ जाएगा उसी समय, क्योंकि सच में मन में वो चला गया। काम छंद इसलिए आता है क्योंकि वो मैं अलग अलग देख रहा हूं, ये एक है और ये एक है। मतलब चाहे मैं व्यक्ति को देख रहा हूं या खाने को देख रहा हूं या कुछ आवाज को सुन रहा हूं या कुछ खा रहा हूं, चबा रहा हूं, जो कुछ छू रहा हूं या कुछ सोच रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूं, मेरा ही है, वो टूट जाएगा। तो अगर हम ये बात करें कि इसमें साक्षी भाव आ रहा है, आ रहा है, डेवलप हो रहा है साक्षी भाव, और जो इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, वो चला जा रहा है। साक्षी आ रहा है, व्यक्तित्व जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, साक्षी आ रहा है। तो पहले साक्षी बन जाएगा, विटनेस। ये विटनेस क्या होता है अगर देखा जाए तो ये विटनेस ये होता है जैसे आईना है, आईने के सामने कोई भी आएगा, आईना ना बुरा मानता है, अच्छा मानता है, ना कुछ करता। इसीलिए महाराहुल वाद सुत हम दोनों भी कर रहे थे, तो मैंने उसमें क्या है, वो बुद्ध वही कहते हैं कि पटवी की तरह बन जाओ। पटवी के ऊपर लोग थूकते हैं या पेशाब करते हैं, कुछ और करते हैं, सफाई भी करते हैं, तो घर भी बनाते हैं, तो पटवी को कुछ नहीं लगने वाला कि मेरा ही वस्तु लेके ये लोग बना रहे हैं। जैसे कमरा पटवी का ही बना है, पटवी को थोड़ी लगेगा कि मेरा इन्होंने ले लिया है, नहीं। तो कहते हैं कि इक्वानिमिटी डेवलप करने के लिए पटवी बन जाओ, फिर आपो बन जाओ, फिर तेजो बन जाओ, फिर वायु बन जाओ, फिर आकाश बन जाओ। मतलब ऐसे रहो, चाहे पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, ये पांच में कौन सा भी तुम्हें लगे या पांचों को देखो, परखो, वैसे रहो जैसे वो है।
मतलब इंडिविजुअलिटी जो है चला गया, तो अनागामी लेवल पे फिर से आ गया वहां पे। राहुल तो समनेर था, फिर वो सीधा अरहत बन गया इसी सूत्र का अगर देखते हैं तो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने देख लिया, हाँ इसमें इतना ही है। क्योंकि अजत बहिद ओलारिक, सॉरी हाँ, अजत बहिद ओलारिक सुकुमहीन पणित संति के दूरे। ना कोई हीन है ना कोई प्रणीत है, भी नहीं है। तो वेदना भी वैसी है, संज्ञा भी वैसी है, संखार भी ऐसे है, विज्ञान भी ऐसा ही है। तो अभी राहुलवाद में देखते हैं तो ये आता है कि अगर मेरे मन से ये हट जाए कि कोई अलग व्यक्तित्व है, सिर्फ साक्षी है, आईने की तरह हो जाएगा। जैसा आईना हो गया, अनागामी लेवल पे आ गया। अभी एक ही छलांग मारनी है कि वो जो आईना है वो भी चला जाएगा। इतना ही अरहत का डिफरेंस है। तो पहले सोतापन बन गया, फिर अनागामी बन गया, फिर अरहत बन गया। इसीलिए बहुत सारे सूत्र में देखा जाए, इंक्लूडिंग महासतिपट्ठान सूत्र में, सिर्फ उसमें अरहत या अनागामी का ही जिक्र है। तो पहले सोतापन बन गया, बीच में ये जो सखतागामी है उतना के बारे में एक्सप्लेन नहीं करते हैं बुद्ध। फिर अरहत, सॉरी अनागामी और अरहत। तो ऐसा है। तो अगर हम इसको सही तरह से देखते हैं तो वो समझ में आ जाता है कि ये बुद्ध क्या कहना चाहते हैं इसमें। तो फिर पिंड सूत्र में देखो, अभी ऐसा है, वहां पे ऐसा आता है, वो जो गाथा है, इसी को प्रैक्टिस करेंगे समझो अरहत तक पहुंच जाएगा। मैं बताता हूँ कहाँ पे है। जैसे कहते हैं, फेन पिंडूपमम रूपम वेदना बुभुरूपमा मरीचुपमंच संज्ञा संखारा कदनूपमा माया उपमंच विज्ञानम देशितादिच्च बंधुना यथा यथा निध्यायति योनिसो उपपकरति रित्तकम, सॉरी रित्तकम तुच्छकम होति यो नम पश्यति योनिसो इमंच काया कायम आरब्धा भूरि पन्नेन देशितम अहानम तिन्नम धम्मानम रूपम पश्यथा चड्डितम आयु ऊष्मा च विज्ञानम यदा कायम जहन्तिमम अपविद्धो तदा सेथि परभट्तम अचेतनम एता दिशायम संतनो मयायम मायायम बाल बाला लापिनी वादको वदको एसो अक्षतो सारो इत्था सविज्जति एवं खंदे अभिख्येय भिक्खु आराधवीरियो दिवा या वा यदि वा रत्तिम संपजन्नो पतिसतो जहेय सब्ब संयोगम करेय तरणत्तनो चरेया अधिष्ठ सीसोव पथयम अच्युतम पदंती। मतलब लास्ट का जो अच्युत है, च्युति, अच्युतम पदंती, उसका बस हो गया। इसी एक सूत्र में ही अनागामी, सॉरी सोतापन्न सकदगामी अनागामी अरहत हो जाएगा। अगर हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब कैसे, फेन पिंडूपमम रूपम, हर एक रूप को फेन की तरह देखो कंटिन्यूअसली। इसीलिए वो क्या कहते हैं यहाँ पे, दिवा या रात्रि, बद्ध कंडीशन विज्ञान। हाँ, ये कह रहा था, जो कंडीशन विज्ञान है उसी ने बाउंड्री बनाई है, और जब उसका निरोध होगा तब जाकर लिमिटलेस में जाऊंगा मैं। तो उससे पहले मुझे ये अजिद्द बैद औलारिक सुकमा तभी समझ में आएगा जब मैं अनकंडीशन में जाऊं, क्योंकि ये तो हाँ, अनकंडीशन करने के लिए ब्रेक करो कि कौन सा बड़ा है और कौन सी छोटी है।
सिंपल है। क्योंकि मैंने क्रिएट किया तो मैंने अपना ये मेरा घर है और मैंने एक बाउंड्री बना के रखी है, ये मेरा घर है, ये किसी और का घर है, ये मेरी बॉडी है, ये किसी और की बॉडी है। तो वो इसीलिए कंडीशन में हमेशा इसीलिए एक और इजी मुझे जो एक्सपीरियंस में आया या आया था, मैं कौन हूं, ऐसे में क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे रमण महर्षि ने पूछा था, हु एम आई, मैं कौन हूं। यहाँ बुद्ध की वाणी में अलग होता है, वही क्वेश्चन है, मैं कौन हूं। मैं आयतन है, पहले ये दिखाई दे देता है, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं छू रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं चबा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। इसके अलावा तुम मैं करके कुछ बता ही नहीं सकते। तो मुझे सड़ाईतन का अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर मैं करके कुछ कहता हूं तो सिर्फ सड़ाईतन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं करके कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अभी ये रूप को देख रहा हूं, तो वो रूप किधर है, मैं तो मैं देखता हूं कि आहार समुदयो रूप समुदयो, पहले इसी के ऊपर रहता हूं। मेरा प्रैक्टिस आहार निरोध रूप निरोधो वो मैंने करने वाला। पहले आहार से ये देह बन रहा है, काय। मैं तभी देखता हूं कि हर कोई ऐसा ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं जो खा रहा हूं, मैं देखता हूं कि हर कोई खा रहा है। चाहे कोई 3 बार खाता है या 4 बार खाता है, या राग में खाता है, द्वेष में खाता है, मोह में खाता है, कौन सा भी करने दो, है तो खा रहा है। तो ये मेरा मेडिटेशन ऑब्जेक्ट है, इसी पे रहूंगा, वेदना पे नहीं आऊंगा जब तक ये सही तरह से समझ में ना आ जाए। तो क्या देखा मैंने, एक रूप है और सड़ायतन है, इतना समझ में आ गया। तो सड़ायतन में ही हास्य होता है, सड़ायतन में ही वेदना होती है, सड़ायतन में ही संज्ञा होती है, सड़ायतन में ही संखार होते हैं, सड़ायतन का ही विज्ञान है। तो ये मेरे समझ में आ गया, रूप और सड़ायतन। और सड़ायतन का एक्सपीरियंस मुझे नाम में आना चाहिए, मतलब मन में आना चाहिए, और उसके अलावा तो कोई बनता भी नहीं। मतलब रूप और नाम या नाम और रूप, ये मेरे समझ में आ गया एज एन एक्सपीरियंस। नाम और रूप क्या होता है कि विज्ञान के ऊपर आ जाता है, मतलब विज्ञान में रिफ्लेक्शन होता है उसका। जैसे मैंने आशुतोष को देखा, आशुतोष का काय जो है वो मैंने देखा, आशुतोष का अनुभव मन में आया, ये मुझे देखने के लिए मिल गया। अगर वही पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु को अगर कहीं पिता है या भाई है या दोस्त है या दुश्मन है या पड़ोसी है या इंडियन है या अमेरिकन है या चाइनीज है, वो कौन सा भी हम अभी नाम रूप का डालते जाएंगे तो वो विज्ञान में वही प्रकट होता रहेगा। ये मैंने देख लिया। तो कोई किसी का अजत है फिर नहीं है, किसी का बहिद है नहीं है, किसी का ओलारिक है नहीं है, किसी का सुकुमा सूक्ष्म है। ये क्या होता है, खाना ओलारिक भी हो सकता है, सुकुमा भी हो सकता है। सूक्ष्म का मतलब जब भी बच्चा अंदर पेट में है सूक्ष्म खाना है, बाहर आने के बाद ओलारिक है। तो मैं आहार को देख रहा हूं, किसी का अजत भी नहीं है, किसी का बहिद भी नहीं है, किसी का अतीत भी नहीं है, किसी का अनागत भी नहीं है, किसी का बचपन भी नहीं है। ये सही तरह से मुझे दिख गया। ये दिखने के बाद मुझे अभी इजी हो गया, बहुत ही आसान इसलिए लगने लगा क्योंकि वहां पे कुछ है भी नहीं है करने के लिए। सिर्फ मुझे इतना देखना है
कि कैसा बन रहा है, ये रूप कैसा बन रहा है। जब भी मैं इसको सही तरह से देखता हूं तो ये समझ में आता है, अच्छा इसका मतलब मैंने जो सोचा था वैसा तो नहीं है, क्योंकि ये रूप तो खाने से आ रहा है और खाना किसी का भी नहीं है, ऐसे मैंने देख लिया। इतना मेरा क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गया। ऐसा मैं कर सकता राहुलवाद सत्य से, या फेन पिंडुक में से करूंगा तो भी हो जाएगा, या राहुलवाद करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा डिटेल में है आनापान सती के साथ। तो राहुलवाद करूंगा तो भी फिर से सोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहत, क्योंकि मैं करके चला गया। तो हु एम आई, मैं कौन हूं अगर देखता जाऊंगा तो पहले आया पंचखंड, फिर आया सलायतन रूप और सलायतन, फिर आया नाम रूप, फिर आया विज्ञान नाम रूप, फिर लास्ट स्टेप में आया विज्ञान ही निकल गया। ऐसे अनकंडीशन हो गया। अनकंडीशन हो विज्ञान ने छोड़ दिया, तो कंध को पकड़ना छोड़ दिया, एग्जैक्टली। लेट लेट गो कर दिया। और उसके बाद जब जैसे मानो कि एक बार जब आपको अरहंत समापत्ति लगी, और अरहंत समापत्ति लगने से पहले जो आपने आई जो आपने क्रिएट किया हुआ है, जैसे आप हाँ कहते हो ना कि पहले का आई जो आपने आपने क्रिएट किया हुआ, लेकिन आपको पता नहीं था कि मैंने मतलब क्या बोलते हैं, पता नहीं था हमें, और लोगों ने बोला ये तुम्हारी माँ है, ये पापा है, या ये घर है, तो धीरे धीरे आपके दिमाग पे उसका एक इमेज या इम्प्रिंट होते होते आपने एक आई बना दिया। फिर जब आप अरहंत समापत्ति के बाद जो आई बनाओगे, कि जैसे आप फिर से कंस्ट्रक्ट करोगे, लेकिन इस बार आपको पता है कि देखो, इसमें कोई अविद्या और विद्या में दो ही फर्क है। अविद्या में मैं हूं करके रहता है, और ये अपना विद्या में क्रिएटेड करके रहता है। जैसे नाटक है, मैं सवेरे कह रहा था ना, तो नाटक में जा गया हूं करके अभी मुझे याद आ गया, अभी मुझे कुछ नहीं लगने वाला। नाटक में अगर कोई मुझे गाली दे तो मुझे उससे कुछ नहीं लगने वाला, ठेस नहीं लगने वाला, क्योंकि वो नाटक में वो ऐसे ही कह रहा है, तो मुझे क्या करना उससे, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी बन गया। फर्स्ट पार्टी मैं हूं, सेकेंड पार्टी जो खड़ा है वो मुझसे बात करके गाली दे रहा है या प्रशंसा कर रहा है। फर्स्ट पार्टी के ऊपर वो प्रशंसा कर रहा है, तो फर्स्ट पार्टी को लगता है कि बहुत अच्छा है, राग आ गया। फर्स्ट पार्टी के ऊपर दूसरा व्यक्ति आता है और गाली देता है, तो द्वेष आता है। मैं फर्स्ट पार्टी हूं, वो मोह आ गया। अभी अरहत फल समापत्ति में क्या होता है कि फर्स्ट पार्टी चला गया, गुजर गया, तो सेकंड तो पार्टी। इसमें हाँ बोलो। तो जैसे इसमें अगर जब आप क्रिएट करते हो, तो नॉन डुअल एक्सपीरियंस, मतलब जो सेल्फ आपने क्रिएट किया है उसकी भी अवेयरनेस रहती है, और नॉन सेल्फ दोनों की अवेयरनेस एक साथ रहती है। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या होता है कि तुमने क्रिएट किया करके रहती है, मतलब नॉन ड्यूअल ही हो गया ना। ड्यूअल कभी आता है जब भी सच में व्यक्तित्व है, हाँ, तो जैसे सच अभी में आप कुछ अरहंत है। बने, तो देखो, अरहत से जैसे अभी शुरू आप करते हैं, अरहत से शुरू करते हैं। अरहत में ये होता है कि वो क्रिएट करता है बैठ के वही चीज को। जैसे बोलो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे बताओ, जैसे मुझे कंफ्यूजन हो रही है, जैसे मानो कि आपने एक बार अरहंत समापत्ति को आपने कर लिया, तो आपको नॉन डुअल का एक्सपीरियंस हो गया, कि जो कंडीशन विज्ञान है जिसने पकड़ के रखा था, ये विलास है, ये है, ये वो है, उसको आपने छोड़ दिया। फिर आपको फिर अब आपको लोगों से डील करना है, बातचीत करनी है, फैमिली है, बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हो,
तो फिर आप फिर से बनाओगे, ये मैं हूँ। आई मीन आपको पता है कि एक्चुअल में मैं नहीं हूँ, बट आपने एक आराम के से लिए बना बनाया, लोगे, क्रिएट। क्रिएटेड है। हाँ, तो बनाया, क्रिएटेड किया, और उस क्रिएटेड में आपको पता है कि ये मैं हूँ और ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, तो उसमें डुअल हो गया। आपको पता है कि हाँ सब ड्यूअल अलग नहीं नहीं है, बट होगा, एक नहीं 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 नहीं, ड्यूअल नहीं होगा आशुतोष। क्या है, समझो तुम्हारा नाम आशुतोष है बाहर भी, और किरदार का नाम भी आशुतोष है। अभी वो नॉन ड्यूअल हो गया। सिंपल अच्छा। आंसर टू दैट। हाँ, अगर मैं फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ तो एक्टिंग करते हुए मैं जान रहा हूँ कि ये मेरा नाम है, बट एक्चुअल में मैं क्या हूँ, मैं अपने आप हाँ को भूलता नहीं हूँ एग्जैक्टली एक्टिंग करने एग्जैक्टली। में। तो समझो ये व्यक्ति का नाम है आशुतोष, और मूवी में भी उसका नाम आशुतोष ही है। ऐसा नहीं हुआ है कि बाहर वो आशुतोष है और अंदर वो किरण है, तभी प्रॉब्लम, तभी ड्यूअल हो गया। हाँ, जैसे कोई भी, चाहे कोई भी एक्टर हो, वो सच में भूलता नहीं है कि अपनी रियल आइडेंटिटी, अगर भूल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो एक्टिंग एग्जैक्टली। खत्म होने के बाद फिर जो कैरेक्टर कर रहा है उसी में रह जाएगा। तो मैं ऐसा क्या है। करता हूँ कि मैं पहले किरदार की जो रोल है, किरदार जो कर रहा हूँ, एक जो एक एक्टर के नाते जो मुझे करना है वो मैं सही तरह से करूंगा। अभी मेरा रोल है पिता का, बस उतना ही करना है। पिता मैं नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं पिता नहीं, फिर भी उसका रोल अदा कर रहा हूं। जो पात्र मिला है उसको मैं सही तरह से, बिना हिचकिचाहट के, बिना राग से, बिना द्वेष से, बिना मोह से कर रहा हूं। ये निब्बाण का एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि तुमने क्रिएट किया है, तो अभी तुम्हें कुछ लेना भी नहीं है उसे। अनंत है ना वो किरदार जो है वो थोड़ी अत है। अभी तक मैंने वैसे बैठ के देखा था कि मैं हूं ना करके एक मूवी आया था। किसका आया था ये, अपना शाहरुख खान का। शाहरुख खान। मैं जानता हूं वो शाहरुख खान है, पर मूवी में थोड़ी जानता है शाहरुख खान का। बाहर तो मुस्लिम है, पर जो मूवी में दिया है का हिंदू नाम है, राज करके या कुछ तो है। अभी ये पूछो, ये मुसलमान हिंदू बन गया मूवी में, या हिंदू था मूवी में मुसलमान का रोल कर रहा है? अभी ये बता, ये विज्ञान जो एस्टेब्लिश्ड है हिंदू करके, अभी वो मुसलमान बन जाता है या मुसलमान है बाहर और अंदर हिंदू बन जाता है? तो विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान पहले मुसलमान था, अभी हिंदू बन गया, या हिंदू था मुसलमान बन गया। अभी कुछ बनता है तो वो बिगड़ता भी है। फिर अगर मुसलमान बनता है वो तो मिटना है, मिटना ही है एक ना एक दिन। जब ये वो मर जाएगा, मतलब उसका जान निकल जाएगी। एक मुसलमान मर गया, अगर वो हिंदू की रोल अदा कर रहा है तो वो मर गया, का जो मूवी में वो मर गया। अभी उसको समझ में आ गया, ना मैं मुसलमान हूं ना मैं हिंदू हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो विटनेस कौन था? ये मुसलमान। क्योंकि वो मुसलमान जो था वो इस मूवी में हिंदू बना है, तो उसका वो विटनेस है। अगर हमें समझना है विटनेस कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अभी शाहरुख खान जो है वो राज करके वहां पे निभा रहा है, और वो कैंसर का शिकार हुआ है उस रोल में, और गाना गा रहा है हर घड़ी। वो जो था गाना वही, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी,
छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, वो गा रहा है। पर शाहरुख खान थोड़ी कर रहा है ये। आज का शूटिंग करने के बाद वो घर राज बन के जा रहा है या शाहरुख खान बन के जा रहा है? तो शाहरुख खान बन के जा रहा है, मतलब विटनेस कॉन्शियसनेस वैसे ही है, वो राज नहीं बना। और उसका वहां पे कैंसर आया है, और सोनाली बेंद्रे है या कौन है वो वहां पे सोनाली बेंद्रे नहीं है, या वो कौन कोई भी है, वो अलग सी रोल अदा कर रही है। जब भी वो भी घर जाएगी वो सोनाली बेंद्रे बन के ही जाएगी। जब शाहरुख खान जाएंगे वो शाहरुख खान करके ही घर में जाएंगे। अपने घर में वो शाहरुख खान है, ये मूवी में राज है। अभी ये शाहरुख खान विटनेस कॉन्शियसनेस हो जो चेंज ही नहीं होगा, वो विटनेस है हरदम, साक्षी। अभी वो देख रहा है कि ये राज बना है, फिर कुछ और बना है, फिर कुछ और बना है। जैसे बाजीगर में वो बना है, कौन सा भी नाम जो उनको नाम दिया था। कोयला में एक और नाम। फिर उनका जितना भी मूवी है एक एक करके देखते हैं तो एक एक नाम दिया हुआ है, पर हर नाम में ये साक्षी है। वो हर जन्म देख रहा है ना, कि वो जन्म देख रहा है, मेरे पिछले जन्म में मैं ये हुआ था, मतलब पिछले मूवी में ही मैं ये कर रहा था, ये मूवी में मैंने ये कर रहा था, ये मूवी में ये किया था, ये मूवी में ये किया था। साक्षी तो ही देख रहा है। कितना अच्छा है ना ये देखने में। साक्षी क्या पता है, आसान है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है पता नहीं। अगर वो मूवी से ही बाहर निकल गया तो अभी उसने कोई फायदा नहीं मूवी करके। तो रोल कर अदा करने वाला ही नहीं है तो कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा फिर। तो उस हिसाब से साक्षी भी चला गया, अभी वो यूनिवर्सल हो गया, अभी अकेला नहीं रहा। अभी क्या हो गया, वो पूरा व्यक्तित्व ही चला गया टोटल। शाहरुख खान तो रह गया था, हालांकि इस मूवी में इसका नाम था, उसका नाम था, उसका नाम था, तो चला गया। तो इनके लिए दो नाम दिया गया है मेजॉरिटी मूवी में, राज या राहुल। तो इसका दो जन्म है, राज या राहुल। वो राज बन के इस मूवी में काम किया, राज बन के उस काम मूवी में काम किया, फिर राहुल बन के इस काम में काम किया। तो जब तक उसको काम दिया गया तो ऐसा होता गया। कैसा, इतना जन्म उसका होता गया। हम्म। क्या लगता है? सही है। रियल इंसाइट में और सुनने में फर्क है, जैसे कि मैं किसी ने सुनता पढ़ा है, समझ भी लिया है बुद्धि के स्तर पर, लेकिन जब तक वो उसकी सक्का-दिक्कती नहीं टूटती है या स्मिमान नहीं टूटता, तब तक उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अभी नहीं होगा ना। अभी देखो अस्मिमान साक्षी में ही रहती है, उतना तो रहेगी। कैसे पता चलता है?
अभी देखो अनागामी लेवल पे तो असाक्षी ही है, बहुत साक्षी का ही रहता है, वो दिखता ही रहता है, इसीलिए लगता है और कि इस मैं हूँ। और इसमें जैसे एक बात और मेरे भी मन में है, जैसे कि बहुत बार शुद्धा में या विशुद्धिमग में पढ़ते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे आप अरहंत बन गए तो अभी आपको घर से छोड़ना पड़ेगा या आपको रॉब पहनना पड़ेगा। एक्चुअल में बाहर के ऑब्जेक्ट से कुछ मतलब नहीं है। हम्म, आप रॉब पहनो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तो आपकी समझ में आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने तो मेरे को गुलाम नहीं बनाया, मेरे को मतलब बंधन में नहीं डाला, मैंने पकड़ा है उसको, मन से मैंने पकड़ा है ना, मैंने क्रिएट किया है। तो उसको मैं भीतर से छोड़ना है, ना कि बाहर का घर छोड़ना है या बाहर की वाइफ छोड़नी है। भीतर से जो मैंने क्रिएट मैंने किया हुआ है, उसको छोड़ना है। चाहे सही आप बात वाइफ है, के साथ में रहो, चाहे घर पे रहो या जॉब करो, उससे कुछ उसका लेना कुछ नहीं। अभी मतलब। सोतापन से अच्छा क्वेश्चन मैंने कह भी दिया है, पर ऐसा दिखते हैं। सोतापन, पंचखंड, काम छंद है, व्यापाद है, मतलब पत्नी है, बेटा है, बेटी है, इधर उधर घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो लगाव तो है, क्योंकि उसका काम छंद व्यापाद ऐसे ही है, का जो संयोजन है वो टूटा नहीं है। फिर सखदागामी लेवल बनते बनते उसका जो 8 लोकीय धम है वो हट गया, तो देखा कि ये क्रिएटेड है, इसमें कुछ होता नहीं है। समझो कोई मुझे कहता है कि मैं आपको 10 लाख देना चाहता हूं दान में, मुझे खुशी किस बात की हो रही है कि वो 10 लाख दान में आ रहा है। मुझे मन में ऐसा है कि बड़ा रकम है तो खुशी देती है, छोटा रकम है तो खुशी नहीं देती है। तो किसी ने मुझे 1 रुपए का दान दिया और किसी ने 10 लाख का दान दिया और एक और व्यक्ति ने मुझे 1 करोड़ का दान दिया। अभी 1 रुपए वाला भी है, 10 लाख रुपए वाला भी है, 1 करोड़ वाला भी है। तो लाभ अलाभ, अभी 1 रुपए वाला अलाभ है, 1 करोड़ वाला लाभ है, 10 लाख वाला भी लाभ है, ऐसे पकड़ो। तो अभी हायर द नंबर लाभ है, लोअर द नंबर लाभ नहीं है। तब मैंने ये जान लिया, समझो वो चला गया। मतलब 1 रुपए भी, 10 लाख भी, 1 करोड़ भी, 10 करोड़ भी, 100 करोड़ भी, 1000 करोड़, वो सिर्फ नंबर है, संख्या। इसे क्या करना है मुझे, कैसे? अभी 1 रुपए अकाउंट में आया, उससे मेरा कुछ हुआ नहीं। 10 रुपए अकाउंट में आया, उससे कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, अकाउंट में आया, अकाउंट मेरे नाम पे है, ठीक है, पर मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये मैं देख रहा हूं। मुझे उससे लगाव थोड़ा है पर कुछ नहीं हो रहा है, ये मैं देख रहा हूं। तो किसी ने 100 रुपए डाला, किसी ने 1000 रुपए डाला, किसी ने 10,000 रुपए डाला, किसी ने 1 लाख डाला, किसी ने 10 लाख डाला, किसी ने 1 करोड़ डाला, किसी ने 10 करोड़ डाला। तो मैंने देखता हूं कि एक 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 एक, एक जो है, इसमें मुझे कुछ होने की जरूरत नहीं है। 1 रुपए डाला तो बहुत बुरा लग रहा है, 10 करोड़ कोई डाला है तो बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने देखा ये तो बनावट है नंबर के, क्यों ना मैं इसके छोड़ दूं। क्योंकि अगर देखता हूं तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, बैंक अकाउंट में है, पर उससे थोड़ी मुझे कुछ हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो रहा है तो सही बात है, सिर्फ अकाउंट में है। तो मैंने देखा, देखने के बाद क्या हो गया, उसका जो पकड़ था
वो ढीला हो गया, तो काम छंद व्यापार कम हो गया। फिर अनागामी ये नंबर का कोई जिक्र ही नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो साक्षी बढ़ता गया और ये व्यक्तित्व घटता गया। तो हम ऐसा देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो ऐसा करेंगे तो हमें सवसोतापन भी समझ में आएगा, वो भी समझ में आएगा। तो अगर कोई कहे अरहत गृहस्थ नहीं बन सकता, सही बात है, क्योंकि गृहस्थ करके वो पकड़ लेता है तो है ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, फिर से नाम रूप और विज्ञान में आ गया। अगर उसने पकड़ा कि मैं गृहस्थ हूँ तो उपाधि आ गई ना फिर। हाँ, तो ऐसा गृहस्थ उपाधि पटे नहीं सबको होना चाहिए। एग्जैक्टली। और मेरे पत्नी है, हाँ है, तो हो गया। अभी तुम पहुंचे नहीं, क्योंकि कॉन्शियसनेस में जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, रिफ्लेक्ट जो हो रही है वो पत्नी का हो रही है। रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस में बैंक अकाउंट का आ रहा है, क्योंकि मेरे मन में वो बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट होता है, मेरा थोड़ी होता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी रजिस्टर्ड है मेरे नाम पे, पर मेरा थोड़ी होता है। गाड़ी रजिस्ट्रेशन किया है अपने नाम पे, मेरे नाम पे, पर मैं गाड़ी नहीं हूं। गाड़ी को कुछ होता है तो ऐसा थोड़ी कि मुझे कुछ हो रहा है, गाड़ी को हुआ है। अभी सेम लॉजिक स्काई पे डालो, स्काई कुछ भी हो सकता है, तो मुझे थोड़ी कुछ हो रहा है उससे। हालांकि मैं ये समझा मेरा काय है, तब तो सही है, मेरा काय है, मेरा मन है, दोनों मेरा है, स्वाभाविक है, नहीं चाहिए कि मैं जो विलास हूं, सच में मैं विलास हूं। यही अविद्या है कि सच में मेरा नाम विलास है, सच में, ट्रुथ एंड फैक्ट। हालांकि नाम दिया गया है, जैसे वो मूवी में कल हो ना हो, मूवी में का नाम है अमन, शाहरुख खान नहीं है, का नाम अमन है, पर वो अमन भूल गया, वो अमन है और वो शाहरुख खान समझ गया। तो कैसा रहेगा? डायरेक्टर कितने बार भी कहे भाई तू शाहरुख खान नहीं है, सॉरी तुम अमन हो और शाहरुख खान नहीं हो, वो कहता है कि मैं अमन नहीं हूं, मैं शाहरुख खान। यहां पे मार खा गया, जो नहीं है उसने हाँ कह के बना दिया। ऐसे ही जो साक्षी है वो अभी विलास बन गया, यही चक्कर है। तो पहले क्या करना चाहिए, उसको पंचखंड में बदलना चाहिए, तभी साक्षी आ जाएगा उसका। अभी उसने देख लिया यथाभूत में कि विलास करके बनती नहीं है, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है। जैसे वो मैंने ऐसा देखा, साक्षी में देखा, तो कर्ता भाव भोक्ता भाव निकल गया, क्योंकि मुझे कुछ करना भी नहीं है वहां पे। क्या करना है इसमें? जैसे मैं अमन बन गया इस मूवी में, तो मैं तो शाहरुख खान नहीं हुआ मूवी में। शाहरुख खान एस अमन, तो साक्षी भाव एस विलास। इसका कोई नाम नहीं होता है साक्षी भाव का, साक्षी तो साक्षी है। तो अरहत मतलब क्या है? अभी साक्षी करने की भी जरूरत नहीं है, किसकी साक्षी हो जाएगा, मतलब अभी कोई मूवी ही नहीं बनेगा। मूवी का मतलब है भव, इसके जाति हो गया तो भी जरा हो जाएगा, फिर मरण हो जाएगा, तो घूमता गया। अभी मैंने एक्टिंग ही छोड़ दी है, साक्षी की जरूरत है।
अभी साक्षी की भी जरूरत नहीं है। अगर साक्षी होता है तो मुझे एक एक किरदार का याद रखना पड़ेगा, विच इज जितने मैंने जन्म की बात किया है वो पूरा जन्म याद आ जाएगा। प्रैक्टिस ये होगी कि पहले आपको जो इंडिविजुअल कंसिस्टेंस है, जिसमें विलास, आशुतोष या कुछ भी ऐसा आ रहा है, उसको साक्षी भाव में खंड में बदलो पहले तो। हाँ, पहले खंड में बदल लो, क्योंकि वो साक्षी साक्षी फिर नहीं खंड। रहा। वो अभी क्या हो गया, वो शाहरुख खान किरदार जो अमन है वो भूल गया वो अमन है। वो कहने लगा मैं शाहरुख खान हूं। डायरेक्टर का भाई, भाई सुन सुन मेरी बात सुन, ये मूवी है। नहीं, वो कहने लगा ना ना ना, क्या मूवी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ही हूं। बाप रे भाई, ये ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा पत्नी ये है। हाँ, ये मेरा सच में पत्नी है। क्या बताऊं यार, तेरा पत्नी नहीं है। इस किरदार में पत्नी का कोई रोल कर रही है। ये तेरा पत्नी नहीं है, समझ। अगले मूवी में भी तुम्हारा एक पत्नी होगी, पर सच में नहीं है। तो मूवी के लिए साइन अप किया है, अभी वो ऐसे होते 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 मर जाएगा। अगर पत्नी नहीं मिली है या छोड़ के चली गई है तो फिर परेशान नहीं होना है। मुझे एक्टिंग हो रही है ये। एक्टिंग मुझे चलिए मतलब। जाने दो ना, मैं मुझे थोड़ी कुछ करना है उसके लिए। क्या करना है, उस कुछ नहीं करना है। तो विलास का भी वही हाल है, इट्स ए गिवन नेम। इनफैक्ट पासपोर्ट में क्या लिखा है, गिवन नेम। गिवन नेम क्या है, विलास श्याम कड़ीवाल। विलास इज द फर्स्ट नेम, श्याम पिता का नाम, कड़ीवाल सरनेम है। तो क्या आता है पासपोर्ट में, कड़ीवाल श्याम विलास। चाहे आप इसको विलास श्याम कड़ीवाल लिखो या कड़ीवाल श्याम विलास लिखो, उसे विलास को होगा। पर जो साक्षी भाव से देख रहा है तो उसको कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है। जैसे शाहरुख खान है, वो अमन बना है, अमन को कुछ हो रहा है, पर शाहरुख खान को थोड़ी कुछ हो रहा है। वैसे ही कड़ीवाल विलास श्याम लिखा है तो विलास श्याम कड़ीवाल लिखा है, तो मुझे कुछ होगा उससे नहीं, विलास को होगा। विलास ने शादी किया है तो विलास का डिवोर्स हो जाएगा। विलास जन्म लिया है तो विलास का मरण तो होगा। उसका स्वाभाविक गुण है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर विलास आया है तो विलास तो मरेगा, क्योंकि जैसे पैदा हुआ वो विलास करके था भी नहीं है। 11 दिन उसका नाम ही नहीं डाला था, तो बेनाम था वो। 11 दिन के बाद उसके माँ बाप ने सोचा कि इसका नाम हम क्या करें, क्या दे। तो बहुत सारे पंडित के साथ पास गए, फिर उसका कुंडली निकाला, फिर ये आया कि आपका नाम ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने एक नाम दिया। अगर उसने ये नाम दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि वो सचमुच में विलास बन जाएगा। जैसे शाहरुख खान और अमन का खेल चल, और वो गाने में, मतलब वो पिक्चर में वो अमन ये गाना गा रहा है, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, पर वो शाहरुख खान थोड़ी गा रहा है, अमन गा रहा है। अगर वो दूरी रख देता है, ये साक्षी है और ये कर्ता वाला है, ये साक्षी भाव में ये करते कर्ता जो है उसमें वो करता है ही नहीं है।
तो अगर ये कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है, न कर्ता न भोक्ता, होने से बाहर आ गया, तो विमुक्ति हो गया। किसका? इस साक्षी का इस किरदार के साथ। So we'll call that as one, part 1. Part 2, साक्षी को समझ में आया कि किसका साक्षी करूं अभी, मतलब किसका क्या करूं, मैं तो हर किसी का साक्षी हूं, मैं थोड़ी एक इंडिविजुअल की साक्षी हूं। तो अभी अवेयरनेस पूरा हो गया, पूरा। तो इंडिविजुअल जो था, इंडिविजुअल विटनेस, वो डिसॉल्व। अभी वो क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। अभी मैं विलास क्रिएट कर सकता हूं, किसी और को क्रिएट कर सकता हूं, आराम से रह सकता। तो जैसे काम हो गया, डिसॉल्व कर दिया। अभी विलास हो गया, तो मुझे क्या करना है? तो वहां पे एक और गाना गा सकता हूं, सो गया ये जहां, सो गया आसमां करके। 8 बज गए भाई, मैं देख रहा था। तुम भी रह जाओ, ये इसी का ही कंटिन्यूशन है, चाहे तो रह सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करके सुनता रहूंगा। ठीक है, आराम से वीडियो ऑफ करके सुनते रहो। ठीक है, मिलते हैं।